दिस इज़ क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर नेम ब्यूटी। तो इसके ऑथर हैं जॉन एडवर्ड मैसफील्ड। तो ये लिखते हैं द पोइट से दैट ही हैज़ बीन द ब्यूटी, ही हैज़ सीन द ब्यूटी ऑफ द राइजिंग सन एंड द ब्यूटी ऑफ सेटिंग सन। तो इसमें पोइट कहते हैं कि उन्होंने सूरज निकलने की भी ब्यूटी देखी है और जब सूरज डूबता है उसकी भी ब्यूटी देखी हुई है, उसको भी खूबसूरती उन्होंने देखी हुई है। ही हैज़ सीन इट ऑन प्लेन्स एंड ऑल्सो ऑन हिल वेयर विंड ब्लो। तो वो कहते हैं कि उन्होंने प्लेन में जहाँ से सूरज निकलता है वहाँ की ब्यूटी भी देखी है और पहाड़ों से जो सूरज निकलता है उसकी ब्यूटी भी देखी है, और वहाँ पे जो हवा है वो भी चलती है बहुत तेज़ी से। दीज साइट अपेयर टू हिम टू बी वेरी इंप्रेसिव एंड ब्यूटीफुल। तो वो ऐसी चीज़ें, वो साइट उस टाइम का जो वो लम्हा था वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव और ब्यूटीफुल था। दे अपेयर टू बी एज फुल ऑफ ब्यूटी एंड मेलोडी एज स्लो ओल्ड ट्यून ऑफ। तो तब उनको ऐसा फील हुआ जैसे स्पेन में जो ओल्ड सॉन्ग की ट्यून्स होती हैं, वो धुन होती है जो उनको तब वैसी फीलिंग आई। द पोइट से दैट ही हैज़ सीन द ब्यूटीफुल डैफोडिल ब्लॉसम इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो उनको पोइट कहते हैं कि उन्होंने जो अप्रैल के मंथ में जो घास के ऊपर जो छोटे छोटे फ्लावर खिलते हैं उन्होंने वो ब्यूटी भी देखी हुई है। ही हैज़ सीन द लवली ग्रासेस दैट स्प्रिंग अप विथ कमिंग ऑफ दिस मंथ। तो उन्होंने स्प्रिंग सीजन में जो ग्रास लवली ग्रास छोटा छोटा ग्रो करता है उन्होंने उसकी ब्यूटी भी देखी हुई है। ही हैज़ ऑल्सो एन्जॉय द सॉफ्ट वार्म शॉवर ऑफ द अप्रैल रेन। जो अप्रैल में बारिश होती है उन्होंने उसकी जो गरम गरम बूंदें होती हैं ना, शॉवर जो बारिश की, उन्होंने वो भी एंजॉय करी हुई है। देन द पोइट मैंशन सम अदर थिंग ऑफ ब्यूटी दैट हैज़ सीन और हेयर्ड। तो अब पोइट यहाँ पे कुछ और चीज़ें मैंशन कर रहा है जो जिसकी ब्यूटी उन्होंने देखी भी है और सुनी भी है। ही सेज दैट ही हैज़ हेयर द सॉन्ग ऑफ ब्लॉसम्स। उन्होंने कलियों को, जो खिलती कलियाँ हैं उनको गाते भी सुना हुआ है। ही हैज़ हेयर द ओल्ड सॉन्ग ऑफ द सी। उन्होंने समुद्र को गाते भी देखा हुआ है, सुना भी है। ही ऑल्सो सी स्ट्रेंज लैंड वाइल स्टैंडिंग। उन्होंने एक ऐसी जगह देखी हुई है जहाँ पे जो जहाज़ होते हैं वो कतारों में खड़े हैं, जो शिप्स होती हैं वो कतारों में खड़ी हैं। बट ही से दैट द लवलीस्ट थिंग गॉड हैज़ एवर शोन हिम। बट वो कहते हैं कि सबसे जो खूबसूरत चीज़ थी जो गॉड ने उनको दिखाई थी वो क्या थी, जो उनकी बिलव थी, उनकी जो वॉइस थी वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती थी उनको। उसके जो बाल थे वो, उसकी आईज़ थी और उसके जो लिप्स की रेड कर्व थी वो उनको ज़्यादा अच्छी लगती थी इन सब चीज़ों से। उसके बाद एक्सट्रैक्ट फर्स्ट है, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको दी हुई है। इसके क्वेश्चंस हैं नेम द पोइम एंड द पोइट। पोइम और पोइट का आपने नेम लिखना है। द नेम ऑफ द पोइम इज़ ब्यूटी, द नेम ऑफ द पोइट इज़ जॉन मैसफील्ड। वेयर हैज़ द पोइट सीन इन द ड्रॉन एंड द सनसेट। तो पोइट ने सूरज निकलते और डूबते कहाँ पे देखा हुआ है। ही हैज़ सीन देम इन मोर्स एंड विंडी हिल्स। How does he describe their beauty? He say that he come in solemn beauty like slow old tune of Spain. What does Lady April bring? It bring daffodil, lovely grass and warm rain. Second extract के questions हैं what song has the poet heard? He has heard the song of blossoms. What old chant does he talk of? It is the old chant of the sea. Next है where has he seen the strange lands from? He has seen them from under the arched while sail of ship. Choose the most appropriate option. The poet has heard dash. द पोइट हैज़ हेयर्ड, इसमें दोनों आएगा। द सॉन्ग्स ऑफ ब्लॉसम्स, द चांट ऑफ द सी। द वर्ड आर्क्ड हेयर इज़, जो आर्क्ड वर्ड है वो यहाँ पे क्या है, तो वो एडवर्ब है। द पोइट रिमेंबर द डैश ऑफ द बिलव्ड। पोइट जो अपनी बिलव्ड है उसकी क्या क्या चीज़ रिमेंबर करता है, उसकी वॉइस, उसके जो हेयर हैं, आईज एंड रेड लिप्स ऑफ हिज बिलव्ड। अब टेक्सुअल क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस थिंग ऑफ ब्यूटी द स्पीकर हैज़ सीन।
The speaker has watched the beauty sight of sunrise and sunset. He has watched the beauty of daffodil and lovely grasses that spring up in April. He has seen strange land from his ship on the sea. What are the loveliest of all these things God has shown to the poet? उन उसको जो जो चीज़ें उन्होंने शोन की हैं पोइट ने, उसको उनसे भी ज़्यादा जो चीज़ पसंद थी वो क्या थी? द पोइट हैज़ सीन मैनी ऑब्जेक्ट ऑफ नेचुरल ब्यूटी बट द लवलीस्ट थिंग गॉड टू हैज़ एवर शोन हिम एज हिज बिलव्ड वॉइस, हर हेयर, हर आईज एंड द dear red curve of her lips. To whom do the world in the last line refer to? They refer to the poet's beloved. Why does the poet compare dawn and sunset to slow old tune? It is because the coming of dawn and sunset is very soft and soothing. It is pleasing to the senses like slow old tunes. How does God's creation appear to the poet? God's creation appear to the poet in many different forms, but the loveliest of these are the voice, hair, eyes and lips of his beloved. What does the poet mean by the song of the blossoms? What does it symbolize? It is soft rustling music of the blossoms when the air blow through them. It symbolizes beauty. What is the contrast between the last line and the rest of the poem? What does it suggest? The rest of the poem lists a beautiful creation of God. The last line show what the poet considered to be the loveliest creation of God. He say they are the voice, the hair, the eyes and the lips of his beloved.